नमस्कार मित्रों, जैसा आप जानते हैं आज अयोध्या में प्रभु श्री राम की राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भारत के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुओं और सनातन धर्मियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ऐसा ऐतिहासिक अवसर जो न पहले कभी इतिहास में पढ़ा गया होगा, न भविष्य में आएगा, न भूतो न भविष्यति। तो इस प्रकार जो लोगों में इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण भारत में जो चेतना जागृत हुई है, जो उत्साह पैदा हुआ है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, भारत के पुनर्जागरण का, वो आपको राम के पैरी पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ वो अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। जिसको हम अलौकिक सुनते थे वो अलौकिक दृश्य है। और मैं यहाँ राम की पैरी पर खड़ा हूँ और आप जानते हैं कि प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश में दीपावली मनाने की अपील हुई थी। वैसे तो राम की पैरी अपने दीपोत्सव के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन आज की दीपावली विशेष है क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह अवसर आया है। और आप हम सब जानते हैं कि दीपावली का प्रभु राम से सीधा संबंध है। उनके लंका विजय के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे तो उस लौटने की खुशी में संपूर्ण भारत में, जो कि उस समय अयोध्या भारत का आर्यावर्त का केंद्र था, वहाँ दीपावली मनाई गई थी। और आज तक उसको याद रखने के लिए हम सब दीपावली मनाते हैं। तो जो एक चक्र इस देश में 500 वर्ष पहले शुरू हुआ था, उससे भी पहले पीछे जाएंगे तो 1000 वर्ष पहले जो भारत के लिए एक दुष्चक्र और दानव अवस्था शुरू हुई थी, उस चक्र का उल्टा चक्र जो कि स्वाभाविक भारत का चक्र है, घूमने लगा है। और उस चक्र की शुरुआत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसके मंदिर में श्री राम के पुनर्प्रतिष्ठा से हुई है। और ये बिना कहे हुए स्वतः स्फूर्त से जिस प्रकार संपूर्ण भारत यहाँ अयोध्या में इस समय दिख रहा है, जरा इधर घुमाइए, आपको देखेंगे कि यहाँ कोई राज्य नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, जाति की कोई सीमा नहीं। आप जरा कैमरा घुमाते रहिए, जाति की कोई सीमा नहीं। और आप देखिए जो यहाँ दीपावली मनाई जा रही है, जो दीपोत्सव है, उसकी तस्वीरें लोग अपने अपने कैमरों में भर रहे हैं, सारे टेलीविजन चैनलों में कर रहे हैं। ये पूरा दृश्य जो है सामने नहीं, उधर सामने दृश्य है, ये पूरा दृश्य देखिए, आपको अद्भुत दृश्य है। और ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत के सब क्षेत्र के लोग हैं। विदेश से, जरा आवाज भी जाए, विदेश से लोगों को कम से कम संख्या में आने की अपील की गई थी, बावजूद कुछ लोग आए हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। तो ये जो अयोध्या दिख रही है, इसका आकर्षण जो भारत के साथ संपूर्ण दुनिया में जा रहा है, तो आने वाले समय में भारत का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पर्यटन का एक, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या बनने वाला है। और उसी दृष्टि से हमने निर्माण देखे हैं। इस सब की कल्पना कभी अयोध्या में नहीं थी, इतनी संख्या में लोग आएंगे और अयोध्या में कोई भारी भीड़ और हादसा नहीं होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो अयोध्या का उस ढंग से पुनर्निर्माण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जगह है। और अयोध्या से जो वातावरण निकाला है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सार्वकालिक काल चक्र की शुरुआत हो गई है। इसका असर 1000 वर्षों तक होगा। इसलिए जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, वो चाहे चरित्र की दृष्टि से हो, विचार की दृष्टि से हो, वो उसी दृष्टि से निर्माण हो रहा है कि जो 1000 वर्ष पहले एक दुष्चक्र भारत के साथ शुरू हुआ था, भारत के मान बिंदुओं को, यहाँ की संस्कृति को, अध्यात्म के धर्म को ध्वस्त करके हमारे आत्मविश्वास को खत्म करने का, अब वो चक्र खत्म होकर के दूसरी दिशा में चक्र घूम रहा है, जो उस 1000 वर्ष पहले का चक्र रहा होगा। उसकी शुरुआत अयोध्या से है। जरा आप दीप का दृश्य दिखा दीजिए और लोगों का जो लोग ये बताते हैं कि उत्तर और दक्षिण में विभाजन है, वो आकर अयोध्या में देख लें। यहाँ तमिलनाडु के लोग भी हैं, केरल के भी है, कर्नाटक के भी है, उड़ीसा के भी हैं, आंध्र के भी है, तेलंगाना के भी है। और किसी के मन पर दलीय राजनीति का कोई भाव नहीं है। जो बाहर से कहा जा रहा था कि ये सारा हुजूम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने चुनावी लाभ के लिए कर रही है। चुनावी लाभ उसको मिल सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से मंदिर निर्माण में रुचि ली है, जिस ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार ने लंबे समय तक आंदोलन किया, फिर लोगों को खड़ा किया, न्यायालय में पीछे से वादी न होते हुए भी न्यायालय में वकील खड़ा किए, उनको सारे प्रमाण दिए। और आज जिस प्रकार से इसके निर्माण से लेके उद्घाटन तक संघ के जो सर कार्यवाह थे भैया जी जोशी, वो संघ से उनको पद से मुक्त करने के बाद अयोध्या
को उनको बताया गया कि अयोध्या के पालक हैं और यहीं रहकर मंदिर निर्माण से लेकर उस सारी रचना पर नजर रखी है। आज के कार्यक्रम के वो शीर्ष पुरुष भी थे और जिस ढंग से यहाँ की व्यवस्था हुई है वो बताती है कि भविष्य में अयोध्या संपूर्ण विश्व के लोगों का स्वागत करने को और विश्व में आध्यात्मिक चेतना फैलाने को, यहाँ का संस्कार देने को, चरित्र देने को खड़ा हो गया है। अब जरा इसका एक दृश्य आप देख लीजिए, ये अद्भुत और अलौकिक दृश्य है। और आप सब भी अयोध्या आए, उधर नहीं, इधर का ही दृश्य, आप सब अयोध्या आए और अयोध्या से अपनी एक प्रेरणा लेके जाइए। वही अयोध्या है जो एक पिछड़ा हुआ छोटा क्षेत्र, जहाँ रेल नहीं, जहाँ आने के लिए बसें नहीं, जहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं, कहाँ कोई जाए, बस जो कुछ 3-4 मंदिर थे उसी में लोग जाते थे। अब ये बदला हुआ अयोध्या है जो बदले हुए भारत का प्रतीक है। तो मैं अब आप सबसे यहाँ से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।